एक बार फिर से मैं अभिषेक दीक्षित आपका अपने YouTube चैनल अभिषेक दीक्षित इंग्लिश पर स्वागत करता हूं और आपके लिए फिर से एक बार छोटी सी और बड़ी मज़ेदार स्टोरी लेकर आए हैं। स्टोरी जो होती है बहुत ही हेल्पफुल होती है रीडिंग इम्प्रूवमेंट के लिए, इंग्लिश का ग्रामर का सही से यूज जानने के लिए। और आप भी अगर अपने ट्रांसलेशन पर अच्छी कमांड बनाना चाहते हैं तो स्टोरी को ज़रूर देखा करें। जो स्टोरी है वो एक हेयर एंड एलिफेंट की स्टोरी है। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम। तो स्टोरी का जो टाइटल दिया हुआ है वो क्या है, द हेयर एंड द एलिफेंट। द हेयर मीन्स होता है चूहा, कई लोगों को पता नहीं होगा, इसीलिए एक मतलब पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठें, जिससे जो हमारे नए वर्ड आते हैं वोकेबलरी के उन्हें आप नोट डाउन करते हुए चलें। तो द हेयर एंड द एलिफेंट, तो एक चूहा और कौन है भैया, एलिफेंट से बहुत सारे कौन हाथी, एलिफेंट से। इट वॉज अ हॉट समर, इट वॉज अ हॉट समर, इट वॉज मीन्स होता है था, अ हॉट मीन्स हो जाएगा गर्म, और समर मीन्स हो जाएगा अपना जैसे गर्मी। गर्मी की एक बहुत ही क्या थी भैया, गर्मी की एक दोपहर थी, ऐसी भी बोल सकते हैं अपन। वाटर इन द लेक, वाटर मीन्स हो जाएगा पानी, इन द लेक मीन्स होता है झील। तो जो झील का वाटर पानी था, हैड ड्राइड अप। देखो ड्राई मीन्स होता है सूखना, कई बार आपने सुना होगा, हैड ड्राइड अप, सूख गया था, ठीक है। किंग एलिफेंट कॉल्ड हिज सब्जेक्ट एंड सैड, किंग एलिफेंट, किंग मीन्स हो जाएगा राजा, एलिफेंट जो राजा थे हाथियों के, कॉल्ड मीन्स होता है बुलाना, हिज सब्जेक्ट एंड सैड, हिज सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट मीन्स हो जाएगा अपने साथियों को, या प्रजा भी बोल सकते हैं कि प्रजा को, एंड सैड और उनसे कहा। आई नो अ ह्यूज लैक, आई नो मीन्स होता है जानना, मैं जानता हूँ, ह्यूज मीन्स होता है बड़ी, लैक मीन्स हो जाएगा अपनी झील, लैक इन द अनादर फॉरेस्ट, एक दूसरे जंगल में। लेट्स गो देयर, इन्होंने बोला कि भैया चलो वहाँ चलते हैं, ठीक है। यहाँ देखना आगे क्या होता है, दे मर्ज्ड टुगेदर, बोलो कैसे गए भैया, साथ साथ गए या उस झील के तरफ गए हो जाएगा, इसका मतलब निकलेगा। दैट फॉरेस्ट एंड रीच्ड द लेक, दैट फॉरेस्ट मीन्स होता है जंगल, एंड रीच मीन्स होता है पहुँचना, रीच्ड मीन्स हो जाएगा पहुँचे, इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी द लेक, उस झील के पास से। द एलिफेंट्स वर सो एक्साइटेड, द एलिफेंट्स वर सो एक्साइटेड मीन्स हो जाएगा मतलब उत्सुक थे, टू सी वाटर, जैसे उन्होंने वाटर को देखा या वाटर देखने के लिए। दैट दे अननोइंगली ट्रम्प्ड, देखना यहाँ, दैट दे जो उन्हें नहीं जानते थे, अननोइंगली, देखो नो मीन्स तो होता है जानना, अननोइंगली नहीं जानते थे, ट्रम्प्ड मीन्स हो जाएगा कुचलते हुए, जो इनके पैर थे वो कुचलते हुए उससे गए। एक्रोस अ कॉलोनी के चारों तरफ या कॉलोनी के बाहर उसे कुचलते हुए गए। ऑफ हेयर्स, देखना है ऑफ हेयर्स, एंड किल्ड मैनी ऑफ देम, तो जो चूहे की कॉलोनी थी जहाँ वो रहते थे, एक समाज था उनका, एंड किल्ड मैनी ऑफ देम, उसके भैया किल मीन्स होता है मारना, या किल्ड मीन्स हो जाएगा अपना मारे गए, बहुत सारे मारे गए, क्योंकि जो हाथी का पैर भी होता है वो भी बहुत भारी होता है, तो जहाँ से निकलते गए वो वहाँ बहुत सारे चूहे मारे गए। सीइंग दिस, सी मीन्स होता है देखना, सीइंग दिस यह देखते हुए, बाईश मीन्स होता है बुद्धिमान, और हेयर मीन्स जाएगा चूहा, तो जो बुद्धिमान चूहा था उसने देखना कि क्या किया। वेंट टू द किंग एलिफेंट एंड सैड, वेंट भी हो जाएगा पहुंचा, गो वेंट गॉन, इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी गो की। टू द किंग एलिफेंट, जो राजा थे एलिफेंट को हाथियों के, एंड सैड और उनसे कहा। योर मजेस्ट्री, यू मीन्स होता है तुम्हारा, यू मीन्स हो जाएगा हमारे, देखो योर मीन्स तो हो जाएगा तुम्हारा, तो योर मजेस्ट्री ऐसे बोल सकते हैं जैसे मेरे महाराज, ठीक है। मून हैज, देखना है मून हैज फॉरबिडन यू फ्रॉम ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ दिस लेक। फॉरबिडन मीन्स हो जाएगा अपना जैसे मीन्स हो जाएगा मना करना, जैसे उन्होंने बोला फॉरबिडन यू, मना कर रहे हैं, फ्रॉम ड्रिंकिंग पीने के लिए, ड्रिंक मीन्स होता है पीना, पानी पीने के लिए, और ड्रिंकिंग पीने के लिए, द वाटर ऑफ दिस लेक, द वाटर जो पानी है, ऑफ दिस लेक इस झील का जो पानी है, लेक, एज दिस लेक बिलोंग्स टू द मून, एज दिस लेक कि जो लेक है वो किससे बिलोंग्स करती है, बिलोंग्स टू द मून,
भाई भैया मून से रिलेटिव है, मून से बिलोंग करती है, जैसे हो जाएगा उसका संबंध जो है वो मून से है। ठीक है। द हेयर गाइडेड द एलिफेंट टू द लेक, देख रहे हैं द हेयर जो चूहा था, गाइडेड मीन्स हो जाएगा उसे सलाह देते हुए। द एलिफेंट टू द लेक, द एलिफेंट टू द लेक, तो लेक में ही उसे भाई सलाह देते हुए, चूहे ने सलाह दी उसे। द हेयर पॉइंटेड टू द मून्स रिफ्लेक्शन, द हेयर जो हेयर था चूहा था उसने क्या किया, पॉइंटेड टू द मून्स रिफ्लेक्शन, मून्स में हो जाएगा अपना जो चांद था उसका रिफ्लेक्शन में होता है परछाई, तो चांद की परछाई दिख रही थी पानी में, उसे उसने दिखाया। द लेक, देखना इन द लेक, इनमें होता है अंदर, तो लेक के अंदर जो थी, एंड शेड, और कहा, शी किंग इज शेकिंग विथ एंगर, शी मतलब देखो, किंग इज शेकिंग विथ एंगर, क्या कर रहे हैं, देखो शेकिंग मीन्स हो जाएगा, एक तो होता है शेकिंग मीन्स मतलब घूरना भी हो जाएगा, जैसे कांपना भी होता है, और हिलना, शेकिंग मीन्स हो जाएगा हिलना है, मतलब हिल रहे हैं देखकर बहुत तेज। ठीक है। विथ एंगर, गुस्से के साथ, क्योंकि वो पानी जो था वो भी थोड़ा थोड़ा हिल रहा था, इसलिए उसका जो रिफ्लेक्शन था मून का वो भी हिल रहा था। किंग एलिफेंट सॉ, जो किंग एलिफेंट थे, राजा थे, सॉ द रिफ्लेक्शन ऑफ मून इन वाटर, तो उन्होंने पानी में जो रिफ्लेक्शन था मून का उसे देखा। एंड अपोलोजाइज मीन्स हो जाएगा उनसे माफ़ी मांगी, टू द हेयर से, चूहे से। बिफोर लिविंग द फॉरेस्ट, देखना है बिफोर मीन्स हो जाएगा पहले, लिविंग से हो जाएगा अपना छोड़ना, तो लिविंग द फॉरेस्ट अलोंग विथ द अदर एलिफेंट्स, तो उन्होंने भैया किसके साथ फॉरेस्ट को छोड़ा, सभी हाथियों के साथ। ठीक है। द हेयर्स लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, द हेयर्स लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, इसके बाद भैया जो चूहे थे वो हमेशा के लिए खुशी खुशी रहने लगे। तो यहाँ आप देख भी सकते हैं जो एलिफेंट है, ये है वो एलिफेंट, और ये जो अपने हैं वो मून है, इनका रिफ्लेक्शन यहाँ दिख रहा है। तो आप ज़रूर कमेंट में बताएं कि आपको जो स्टोरी है वो कैसी लगी है, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ गिव सपोर्ट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल ऑल्सो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।